लक्ष्मण रेखा, वो रेखा जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा और जाना भी होगा। रामायण में जो रेखा लक्ष्मण जी ने खींची थी, जानते हैं उस विद्या का असल नाम? तो था सोमतिथि विद्या। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ। महर्षि शंगी कहते हैं कि एक वेद मंत्र है, सोमम ब्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रहे वाचम प्रवाणनम अग्नम ब्रहे रेतः अवस्थि। ये वेद मंत्र है उस सोमना कृतिक यंत्र का जिसे पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ये यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है और फिर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेल देता है। एक बार की बात है कि जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहां तक पहुंची ऋषिवर? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, ये जो राम है ना, इन्होंने आग्नेयास्त्र, वर्णास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है और धनुर्वेद में पारंगत हो चले हैं। वहीं लक्ष्मण जी के बारे में महर्षि कहते हैं कि वो एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहे हैं। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में ये विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के, महर्षि भारद्वाज के यहाँ और उदालक गोत्र के आचार्य शिकाम केतु के गुरुकुल में। शंगी ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मण उस विद्या में पारंगत थे। एक अन्य ब्रह्मचारी वर्णित भी इसी विद्या का अच्छा जानकार भी था। इसके मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमना कृतिक यंत्र में, जिसने अग्नि, वायु, जल के परमाणु सोख लिए हैं, उन परमाणुओं में आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है। फिर उस यंत्र की मदद से लेजर बीम जैसी किरणों द्वारा पृथ्वी पर गोलाकार रेखा खींच दी जाती है। उसके अंदर जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वो वहीं भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण इस विद्या के इतने पारंगत हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतिथि ना कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को खूब जानते थे। शंगी ऋषि के अनुसार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ ये रेखा खींच दी थी ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त ना करे।